नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ रोहित मामला। एक साल से अधिक का समय हो गया है जब पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार से अपनी जो ये मांग है ये कर रहे हैं और विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए अपने घरों से दूर वो तमाम टेंटों में, तंबुओं में ठहरे हुए थे, अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे थे। कई उनकी मांगे हैं, लेकिन ऐसे में अब एक लंबे समय के बाद पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर, ये दोनों ही बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर्स पर बड़ा एक्शन लेते हुए वहां पर जो तमाम टेंट्स थे, जो उनका स्थायी वहां रहने का पूरा तरीका था, उस सब को ध्वस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। वो क्या चीजें हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं जो इस पूरे प्रकरण के बाद सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस बीच। एक साल से शंभू खनौरी बॉर्डर की सीमाओं पर इस बीच डटे हुए किसानों को पुलिस ने हटा दिया है और पूरी योजना के साथ पंजाब पुलिस ने बुधवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जो तमाम वहां पर स्थल थे रहने के, उनको खाली करा दिया है और बैरिकेडिंग और वाहनों को वहां से और अस्थायी ढांचे को हटाकर वहां से अलग कर दिया गया है। ऐसे में अब किसानों की आगे की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर गरजा बुलडोजर, पुलिस ने उखाड़ी किसानों के टेंट। 13 महीने बाद खाली हुए शंभू खनौरी बॉर्डर। 5000 जवानों ने 2.5 घंटे तक की कार्रवाई। प्रदर्शन कर रहे कई किसान नेता हिरासत में। एक साल से शंभू और खनौरी सीमाओं पर जमे किसानों को पंजाब पुलिस ने हटा दिया है। पूरी योजना के साथ पंजाब पुलिस ने बुधवार को शंभू और खनौरी सीमाओं पर विरोध स्थलों को खाली करा दिया और बैरिकेड्स, वाहनों और अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया गया। अब किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी यह देखना होगा, क्योंकि किसान नेता गुरमननीत सिंह मंगत का कहना है कि सरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल, कई किसान नेताओं को मोहाली में हिरासत में लिया गया और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बुधवार देर रात 1:30 बजे जालंधर के पिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 13 महीने से धरने पर बैठे किसानों को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ी सुनियोजित ढंग से हटाते हुए दोनों ही मोर्चों पर बुलडोजर चलवा दिया। मान सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक के अवसर को मोर्चा हटाओ अभियान के साथ में चुना। बुधवार को दिन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में 7वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद पुलिस ने पिछले 4 महीनों में अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान नेता सरवण सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने डल्लेवाल और पंधेर को हिरासत में लिया तो किसानों में भी आक्रोश फैल गया। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जिससे पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई। बैठक से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों से यह कहते हुए नेशनल हाईवे खोलने की अपील की कि इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, पर किसानों ने बात मानने से साफ इनकार भी कर दिया। इसके बाद उनके केवल एक और का रास्ता खोलने की अपील की गई, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने। बॉर्डर से किसानों के तंबू हटाने पर यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे तानाशाही करार दिया। टिकैत ने पंजाब की जत्थेबंदियों का समर्थन करते हुए सरकार से संवाद की मांग की। इस कार्रवाई के बाद से ही किसानों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो आगे की यहाँ पर कार्रवाई की रणनीति बना रहे हैं। किसानों के तंबू हटाने पर राकेश टिकैत का तीखा हमला। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। किसानों के धरना स्थल पर प्रशासन की सख्ती। सरकार अनदेखी कर रही किसानों की समस्या। बॉर्डर से किसानों के तंबू हटाए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया और कहा कि प्रशासन को बातचीत से हल निकालना चाहिए था। राकेश टिकैत ने कहा कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई वह तानाशाही को दर्शाता है। प्रशासन और अधिकारियों को चाहिए था कि वे बातचीत से समाधान निकालते, लेकिन उन्होंने उसे जबरन तंबू हटवा दिया। उन्होंने आगे भी कहा कि पंजाब की जत्थेबंदी से जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ होंगे। टिकैत का यह बयान किसान आंदोलन के प्रति उनके समर्थन को भी दोहराता है। पंजाब में किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। किसानों का भी कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है, जबकि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं। इस घटना के बाद किसान ने संगठनों में आक्रोश है और कई किसान नेता सरकार के इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी रही।
अब देखना यह होगा कि इस पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई नया संवाद शुरू होता है या विरोध प्रदर्शन और तेज होता है। जिस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया हुआ और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहां से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहां की कमेटी थी, वहां के लोग थे, वहां की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। बॉर्डर से किसानों के तंबू हटाने पर वीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसे तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन को बातचीत से हल निकालना चाहिए था। टिकैत ने पंजाब की जत्थेबंदियों के फैसले का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि सरकार को दमनकारी नीतियों के बजाय संवाद करना चाहिए। इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है और वे आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। किसान के तंबू और टेंट और वहां पर लगे तख्त को उखाड़ दिया गया, उनके मोर्चे पर बुलडोजर चला दिया गया। किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस कार्रवाई की निंदा की है। बड़ी संख्या में वापस घर लौटे किसान। देर रात तक चला ढांचे हटाने का काम। रास्ता बंद होने से हो रही थी परेशानी। बैठक के बाद लौटते किसानों को रास्ते में ही रोका। बैठक के बाद चंडीगढ़ से शंभू और खनौरी लौट रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही पकड़ना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे किसानों को पुलिस कार्रवाई की आशंका पहले से ही हो गई थी। सुबह ही बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना सामान भरकर घरों के लिए लौट गए। कुछ महिलाएं और किसान स्वेच्छा से मोर्चे से हट नहीं रहे थे तो उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया और उसके बाद दोनों मोर्चों पर पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। किसानों के मंचों को ढह दिया गया, वहां लगाई गई ट्यूबलाइट और पंखों को भी हटाया गया। खाने पीने और सोने के लिए बनाए गए ढांचे गिरा दिए गए। टीन की चादरें भी उखाड़ डाल दी गईं। खनौरी बारात बॉर्डर के रात 8 बजे तक क्लियर कर दिया गया, जबकि शंभू बॉर्डर पर ढांचे हटाने का काम देर रात तक भी चलता रहा। किसानों ने 13 फरवरी 2024 को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एक साथ धरना शुरू किया था। किसानों के धरने की वजह से हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग करके इसे रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इस तरह की कार्रवाई हुई और उससे यह स्पष्ट है कि यह रणनीति केंद्र और पंजाब सरकार के ही अधीन के साथ में अधिकारियों ने मिलकर तय की। पंजाब पुलिस की तरफ से किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की निंदा भी की। पर पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदा की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसीं दिल्ली की गल करदे सी, तुसीं तां पंजाब दी सरकार हो, तुसीं तां कोई बगाने नहीं गे, किते बगाना चलो कोई भी नहींगा देश च, पर तुसीं तां तुहानूं तां बनाया इन्हां ने साडा विरोध करके, तुहानूं वोटां पाईयां, तुहाडी सरकार बनाई। अज तुसीं शर्म करो भगवंत मान साहब। पंजाब पुलिस ने बुधवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंडेर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कई और प्रदर्शनकारियों को भी पकड़ा और ये सब लोग चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करके ही लौट रहे थे। पुलिस ने ये कार्रवाई मोहाली में की। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी हटा दिया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत और बादल ने किसान नेता को नाते यहां प्रतिबंधित चीजों को लेकर के बयानबाजियां की हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एमएसपी लागू करने को लेकर के किसानों को बयान दिया था, लेकिन अब वही दूसरी ओर वही सरकार अब पुलिस को भेज करके उन किसानों के आंदोलन को रोकते हुए उन पर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ये क्या वजह हो सकती है, आइए पहले आपको दिखाते हैं। हरसिमरत कौर बादल का आप सरकार पर बड़ा हमला। किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। क्या आप सरकार दबा रही किसानों की आवाज? क्या भगवंत मान ने किया किसानों से विश्वासघात?
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हरसिमरत और बादल ने यह कहा कि चुनाव के समय भगवंत मान किसानों के पास जाकर समर्थन मांग रहे थे और वादा कर रहे थे कि उनकी सरकार बनते ही एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद से बीते 3 सालों में उन्होंने किसानों से केवल झूठ ही बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही और अब जब किसान के अपने उन अधिकारों को मांग कर रहे हैं तो उन्हें पुलिस के बल पर दबाया जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों के साथ किए गए वादे को निभाने के बजाय सरकार अब उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वही मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव के दौरान किसानों के साथ खड़े होने की बात करते थे, लेकिन अब जब किसान अपना हक मांग रहे हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए किसानों के खिलाफ की जा रही दमनकारी नीतियों को तुरंत बंद कराने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों का समर्थन करते हुए कहा कि अकाली दल हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। नहीं, मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि पंजाब जा कहां पे रहा। अभी एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर कैसे जानलेवा हमला इस भगवंत मान की निकम्मी पुलिस ने करके आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब की सड़कों पे चलता फिरता कोई इंसान सेफ नहीं है, लोगों के घरों के अंदर जाके उन पे गोलियां चलाई जा रही है। दुकान में काम करते हुए लोगों के ऊपर गोलियां, ऐसे हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ सरकारी आधारों पे और पुलिस स्टेशंस में हमले हो रहे हैं। और ये भगवंत मान काले चश्मे लगा के सोया पड़ा है कि जो वो खाते पीते हैं उसके नशे के धुत में इनको होश ही नहीं है कि पंजाब में हो क्या रहा है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। चुनाव के समय में यही भगवंत मान किसानों से वोट मांगते हुए यह वादा कर रहे थे कि उनकी सरकार बनने पर वह एमएसपी की गारंटी देंगे। हालांकि सत्ता में आने के बाद से ही बीते 3 सालों से वह लगातार किसानों से झूठ बोलते आ रहे हैं और अब जब किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान नेताओं को जबरन गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनकी जायज मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। आप नेता हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर वार। किसानों की हिरासत लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़ा किसान आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर 1 साल बाद ट्रैफिक चालू। शंभू सीमा से वाहनों की आवाजाही बहाल। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसान नेताओं को हिरासत में लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब के लोग हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था तब भी सरकार ने उनका समर्थन किया था और अब भी किसानों के हक में खड़ी है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों का संघर्ष अब 1 साल से ज्यादा समय से जारी है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर अभी भी बंद है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए।
उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को जबरन हिरासत में लेना और उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई में पंजाब सरकार के उनके साथ है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि किसानों से बातचीत कर उनकी जायज मांगों को पूरा करें ताकि उनका संघर्ष समाप्त हो सके। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसान लंबे समय से एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसानों ने अपने प्रदर्शन को तेज करने की भी चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूँ केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। हम आज भी पंजाब के किसान के साथ हैं और कल भी किसान के साथ हैं। हम किसान को तरक्की करवाने के लिए जो भी हमें पंजाब सरकार की तरफ से चाहिए वो हम करेंगे, पर लेकिन ये लड़ाई केंद्र के खिलाफ है। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके, दिल्ली में जाके, भले ही कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें, पंजाब का नुकसान मत करें। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसान नेताओं की हिरासत पर कहा कि वे हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि किसानों की मांगों को हर हाल में जरूरत नहीं है हल, न कि उन्हें हिरासत में लेने की। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए ताकि यह गतिरोध को कम खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ भी थी और आगे भी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेताओं की हिरासत की निंदा करते हुए इसे पंजाब और किसानों के लिए संकट बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर अन्नदाताओं को दबाने का आरोप लगाते हुए जल्दी रिहाई की मांग की। किसानों की गिरफ्तारी पर भड़के चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी की कड़ी प्रतिक्रिया। चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब सरकार पर निशाना, किसानों के खिलाफ कार्रवाई अलोकतांत्रिक, किसानों को दबाने की साजिश रची जा रही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे किसानों और पंजाब पर एक बड़ी मुसीबत का दिन करार दिया। चन्नी ने कहा कि यह केवल पंजाब के किसानों पर नहीं बल्कि पूरे देश की किसानी पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत में उन्हें दबाने को और डराने की कोशिश की जा रही है। चन्नी ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है लेकिन आज उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की आवाज दबाने की बजाय उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। चन्नी ने किसानों के इस खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि यह देश के अन्नदाताओं के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ किया जा रहा है जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और किसानों की जायज मांगों पर ध्यान दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से किसानों के समर्थन में खड़े होने की अपील की और कहा कि यह सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि हर नागरिक की लड़ाई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों पर इस तरह के हमले जारी रहे तो कांग्रेस और अन्य किसान समर्थक संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहाँ से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है।
वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते। उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है कि किसानी और मजदूरों पे आज बड़ा हमला होगा और हो रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह दिन पंजाब और किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है। चन्नी ने आरोप लगाया कि किसानों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया जा रहा है, जिससे कि न केवल पंजाब बल्कि पूरे किसान समुदाय को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने किसान से एकजुट रहकर के अपील करते हुए कहा कि यह समय धैर्य और संघर्ष का है और किसानों के हक की लड़ाई में वे पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि जहां विधायक और कार्यकर्ता असंतुष्ट है, वहीं दिनेश शर्मा ने आप सरकार को एक तरह से चेता दिया है और सरकार को हताश बताते हुए कहा कि उनके सत्ता में अब विदाई तय है। किसानों को लेकर जो बेरुख अपनाया है पंजाब सरकार ने, वो चिंताजनक है। इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर तमाम विपक्षी नेता करारा हमला कर रहे हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का आप सरकार पर हमला। क्या पंजाब में लड़खड़ा रही है आप सरकार? सत्ता से हटने की गिनती गिन रही है आप सरकार। पंजाब में सरकार जिम्मेदारियां निभाने में विफल। जनता उनके कार्यकाल से पूरी तरह असंतुष्ट। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने किसान नेताओं को हिरासत में लेने पर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप इस समय पंजाब में लड़खड़ा रही है। उनके अपने विधायक, जनता और कार्यकर्ता उनकी नीति और क्रियाकलापों से असंतुष्ट है। दिनेश शर्मा ने किसानों की नाराजगी को जायज ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह किसानों को और अधिक असंतोष की ओर धकेल रही है। बीजेपी सांसद ने पंजाब सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के साथ जो तरीका अपनाया गया वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया जाना चाहिए। उनकी मांगों को भी सुना जाना आवश्यक है, न कि उन्हें हिरासत में लिया जाना। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हताश और निराश हो चुकी है अब, और उनका सत्ता में हटना तय भी है। उन्होंने कहा कि आप सरकार के सत्ता से हटने की अंतिम गिनती अब आरंभ हो गई है। जनता अब उनके कार्यकाल से पूरी तरह असंतुष्ट है और आने वाले समय में उन्हें इसका जवाब भी मिलेगा। बीजेपी सांसद के इस राजनीतिक दलों में खींचतान देखी जाती है और जो कि साफ झलकता है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान है और आने वाला समय यह बताएगा कि आखिरकार यह पूरा मामला कितना गर्माता है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब में लड़खड़ा रही है। उसके अपने विधायक, उसकी अपनी जनता और कार्यकर्ता उनके क्रियाकलापों से असंतुष्ट हैं। उन्होंने किसानों को जिस तरीके से भड़काया था वो आज उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे थे, किसानों को लगता है ना कि केंद्र सरकार ने उनके लिए चाहे खाद की समस्या हो, चाहे एमएसपी का रहा हो, चाहे किसी प्रकार का किसान सम्मान निधि से मतलब रहा हो, या उनको इक्विपमेंट देने का मामला हो, या नमो ड्रोन दीदी ऐसी उपाय हो, केंद्र सरकार चिंता कर रही है और प्रदेश सरकार जो कर सकती है उसको करने के बजाय उनको भड़का रही है। तो अब किसानों का गुस्सा जायज है और मैं समझता हूं कि जो तरीका है किसानों के प्रति वो उचित नहीं है। खींच उनको अपने विधायकों से है, खींच उनको अपने वहां के उनकी कार्यकर्ताओं से है, पदाधिकारियों से है, वो निकाल वो किसान पर रहे हैं। मुझको लगता है कि हताश, निराश आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार के अंतिम गिनती प्रारंभ हो गई है उनके हटने की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में लड़खड़ा रही है। उनके विधायक और कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों को भड़काने का काम कर रही है, जबकि केंद्र उनकी चिंता कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आप और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का किसानों को समर्थन देना एक महज दिखावा था, क्योंकि अब पंजाब में उनकी सरकार होने के बावजूद किसानों की गिरफ्तारी ने उनकी किसानों के प्रति सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया है। अब ये बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। आप और हर्ष मल्होत्रा का हमला, किसान मुद्दे पर आपकी नीति पर सवाल, केजरीवाल का किसान समर्थन दिखावा, किसानों की गिरफ्तारी पर आपके दोहरे मापदंड। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मानसिकता का विषय है और आपकी मानसिकता यह है कि वे जो कहते हैं उस पर टिकते नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे थे, वे लंगर खिला रहे थे, मगर वास्तव में उनका समर्थन दिखावा मात्र था। अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आप सरकार के पास प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है और वे इसे सीखने की इच्छा भी नहीं रखते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केवल राजनीति करने में माहिर है, मगर जब वास्तविक मुद्दों पर फैसले लेने की बारी आती है तो उनकी नीयत और नीतियां साफ हो जाती हैं। पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि आप सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में जो भी कदम उठाए वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए थे। अब जब पंजाब में उनकी सरकार है तो वे वही किसान जिनका वे समर्थन करने का दावा करते थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई भी अब करते हैं। इससे यह स्पष्ट भी होता है कि आप सरकार का प्रशासनिक अनुभव शून्य है और वे केवल झूठे वादों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी की मानसिकता है, केजरीवाल की जो मानसिकता है, उसके कारण से वो जो बात कहते हैं उस पर कभी टिकते नहीं। जब बड़े बड़े वायदे करना चुनाव के दौरान, जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था तो उनके साथ उनको लंगर खिलाना, भोजन कराना कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, वास्तविकता में ये उस समय भी ढोंग कर रहे थे और अब इनकी असलियत सामने आई। ये ना वहां के गरीब, पंजाब के गरीब आदमी के हक में है, ना पंजाब की बहनों के हक में है। वहां पे भी 1000 रुपए का वायदा करके आज तक कुछ दिया नहीं है और पूरी उम्मीद है नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली चुनाव के चलते भी एक मीडिया में, मेरे को इनका क्लिप ध्यान है, इन्होंने कहा था दे देंगे ना, अभी तो 2.5 साल 3 साल बाकी है, हमने कोई डेट थोड़ी बताई। इवन आतिशी जी भी बोली कि हमने कोई डेट नहीं बताई। मतलब बाल की खाल निकालोगे, झूठ बोलोगे, तो ये उसी बात का परिणाम है और इनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है और ये अनुभव लेना भी नहीं चाहते। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर आप और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी मानसिकता यही है कि वे अपनी बातों पर टिकते नहीं हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान केजरीवाल सिर्फ दिखावा कर रहे थे, तब भी किसानों के साथ थे, लंगर खिला रहे थे, लेकिन अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगाए गए धरने को समाप्त करा दिया और टेंटों को तोड़ दिया। किसानों की एक बड़ी संख्या अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठी थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती काफी बढ़ा दी गई। पुलिस ने किसान मजदूर मोर्चा का कार्यालय और किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चों को तोड़ दिया। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर किसान मजदूर मोर्चा के कार्यालय और मंच को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जा रहा है। धरने की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और पुलिस का भी कहना है कि सुबह तक सब क्लियर करा लिया जाएगा। वहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर दोनों ही आसपास इलाकों में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई। तो एक हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे 1 साल से अधिक के समय से ऊपर किसान जो कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर टिके हुए थे, पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनको वहां से हटा दिया है। जो उनके रहने के तमाम स्थान थे, जो उनकी तमाम व्यवस्थाएं थी, उनको सबको हटाकर परे कर दिया गया है। उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आपको हमने सुनवाई कि कैसे उसको लेकर आरोप भी लगने लगे, एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लेकिन इस सब के बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान आगे क्या कुछ करते हैं और किसानों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। एंकर्स रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे टीवी 100।